हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में डिटेल में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कितने मोड्स होते हैं? दो मोड्स होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और उसके डिफरेंट मेथड्स के बारे में। तो हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स विदाउट सीड्स। जिस प्रोसेस से न्यू प्लांट्स और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं एग्जिस्टिंग प्लांट से, पेरेंट प्लांट से, बट विदाउट सीड्स, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होते हैं एग्जिस्टिंग प्लांट से, पेरेंट प्लांट से, वो प्रोड्यूस होते हैं विदाउट सीड्स, सीड्स के बिना। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इस प्रोसेस में जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एग्जिस्टिंग प्लांट से, पेरेंट प्लांट से, वो प्रोड्यूस होते हैं विदाउट सीड्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने डिफरेंट मेथड्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू फॉलोइंग मेथड्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कितने डिफरेंट मेथड से अकर हो सकती है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये चार डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अकर हो सकती है प्लांट्स में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में डिटेल में, और द रिमेनिंग जो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आगे हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स और ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोसेस में जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं प्लांट्स के? रूट, स्टेम, बड्स, लीव्स, ये क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। तो इन वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, इनसे जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इस सारे जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं इनमें से कैसे न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम कटिंग। मतलब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है वो स्टेम से न्यू प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है। और मैंने लिखा है स्टेम कटिंग क्योंकि इसमें क्या करना होता है, हमें प्लांट की स्टेम को कट करना होता है। उस कट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कटिंग मेथड। और जो हम प्लांट की स्टेम काटते हैं तो एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि उसमें बड जरूर हो। अब ये बड क्या होता है तो पहले वो देख लेते हैं। जैसे हमारा ये प्लांट है, अब प्लांट में जो स्टेम होती है उस स्टेम में क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं जहां पे जो लीव जो होती है स्टेम से अटैच होती है, या फिर जहां से लीव निकलती हैं या ब्रांचेस निकलती हैं या फ्लावर निकलता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नोड। और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनोड। और अगर आप प्लांट को ध्यान से देखेंगे ना तो प्लांट में आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ना छोटे छोटे लम्प्स दिखाई देंगे। उन लम्प्स को हम क्या कहते हैं? बर्ड्स। अब ये जो बर्ड्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव बर्ड्स और एक होते हैं फ्लावर बर्ड्स। और बर्ड्स जो है इस तरह से दिखाई देते हैं। अब फ्लावर बर्ड जो होता है उसमें से फ्लावर निकलता है, और जो वेजिटेटिव बर्ड होता है उसमें से क्या निकलता है? शूट निकलता है, मतलब ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं। और जो हमें स्टेम अभी इसमें कट करनी है उसमें जो हमें बर्ड चाहिए वो कौन सा बर्ड चाहिए? वेजिटेटिव बर्ड, जिसमें से शूट निकलती है। फ्लावर बर्ड नहीं, वेजिटेटिव बर्ड। अब जो वेजिटेटिव बर्ड होता है ना ये कहाँ पे होता है? लीव्स के ना एक्साइल में, वहां पे ये वेजिटेटिव बर्ड्स दिख जाएंगे। और वेजिटेटिव बर्ड्स में ना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ना छोटी छोटी सी स्टेम्स होती हैं, इमेच्योर लीव्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होती हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो हमें स्टेम कट करनी है उसमें जो हमें बर्ड चाहिए वो कौन सा बर्ड चाहिए? वेजिटेटिव बर्ड। तो उसमें से नया प्लांट कैसे ग्रो होगा वो हम देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम कटिंग। कट स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेम एंड स्टेम मस्ट हैव बड्स ऑन इट। आपको क्या करना है कि प्लांट की स्टेम को कट करना है, पर लेकिन उस स्टेम में बड्स जरूर हों। उसको कट करने के बाद बरी द लोअर पार्ट ऑफ स्टेम इन द सॉइल एंड अपर पार्ट ऑफ स्टेम अबव द सॉइल। जो स्टेम का लोअर पार्ट है उसे आप सॉइल में बरी कर दीजिए, और जो स्टेम का जो अपर पार्ट है जिसपे बर्ड्स हैं उसे अबव द सॉइल पे रहने दीजिए। फिर उस कटिंग को आप रेगुलरली वाटर दें, वाटर द कटिंग एवरी डे। रेगुलरली उसे वाटर दे तो उसके आफ्टर फ्यू डेज व्हाट विल यू विल सी द बर्ड विल ग्रो एंड प्रोड्यूसेस अ शूट। कुछ दिन बाद आप देखेंगे क्या होगा कि वो बर्ड जो है वो ग्रो कर चुका होगा, उसमें से शूट निकल आएगी, मतलब ब्रांचेस निकल आएंगी, लीव्स निकल आएंगी
जो न्यू प्लांट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। न्यू प्लांट प्रोड्यूस विल बी सिमिलर टू पेरेंट प्लांट, और जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा अपने पेरेंट प्लांट से, एग्जिस्टिंग प्लांट से, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट से ही प्रोड्यूस हुआ है तो बिल्कुल सिमिलर होगा अपने पेरेंट प्लांट से। अब ये कौन कौन से प्लांट्स हैं जो ऐसे स्टेम कटिंग से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? रोज, चंपा, शुगर केन, ये जो प्लांट्स है इसको आप स्टेम कटिंग से प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, ये क्या है? रोज की स्टेम्स, हमने इसे बड के साथ कट कर लिया है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लोअर पार्ट है स्टेम का उसे हम बरी कर देंगे सॉइल में, और जो अपर पार्ट जिसमें बर्ड्स है उसे हम अबव द सॉइल रहने देंगे। उसके बाद इसको रेगुलरली वाटर देंगे, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, इसमें से बर्ड्स में से न्यू शूट निकल आएगी, ब्रांचेस निकल आएंगी, लीव्स निकल आएंगी, नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। रोज का जो नया प्लांट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेम कटिंग से हम नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम कटिंग देख लिया। अब हम आगे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। तो अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे होती है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिनकी मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं, जो कहाँ ग्रो होती हैं? सॉइल के अंदर। सम प्लांट्स हैव मॉडिफाइड स्टेम व्हिच आर शॉर्ट, थिक एंड ग्रो अंडरग्राउंड। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी मॉडिफाइड स्टेम होती है, शॉर्ट होती है, थिक होती है, लेकिन ग्रो कहाँ होती है? सॉइल के अंदर। तो इन मॉडिफाइड स्टेम्स में जो होते हैं बहुत सारी बर्ड्स होते हैं, जिसमें से नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो सकता है। हर बर्ड में से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम्स हैव बर्ड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस। तो इन मॉडिफाइड स्टेम्स में जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, इसमें जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, तो हर बर्ड में से जो है नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। अब ये मॉडिफाइड स्टेम्स कौन कौन सी हैं? सच एज पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। पोटैटो, आलू, जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी। अब ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? सॉइल के अंदर से ही मिलते हैं। ये बेसिकली है क्या? दे आर मॉडिफाइड स्टेम्स। ये जो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक है, दे आर मॉडिफाइड स्टेम, जो सॉइल के अंदर ही ग्रो होते हैं, और इनमें बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो है नया नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो सकता है। पोटैटो में से जितने मर्जी हम चाहें पोटैटो के प्लांट प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिंजर के, टर्मरिक के, सबके अपने अपने जो है प्लांट जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब जो पोटैटो की मॉडिफाइड स्टेम है, जो पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबर। और जिंजर और टर्मरिक मॉडिफाइड स्टेम को हम कहते हैं राइजोम। अब पोटैटो है जो आप सबने देखा होगा, पोटैटो अपने घर में सबने देखा होगा। अगर आपने पोटैटो को कभी ध्यान से देखो ना, तो उसमें आपको ना बहुत सारे स्कार्स दिखाई देंगे। उसे हम क्या कहते हैं? आइज। कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। पोटैटो ट्यूबर हैज नंबर ऑफ बर्ड्स कॉल्ड आइज, कट पीसेस ऑफ पोटैटो विद एन आई एंड बरी देम इन सॉइल एंड वाटर इट। तो जो पोटैटो में ना बहुत सारे आपको स्कार्स दिखाई देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आइज। वो क्या है? आई बर्ड। तो अगर आप पोटैटो के पीसेस को कट कर दो विद एन आई, मतलब सब हर पीस पे कम से कम एक एक आई आ जाए, और उसे आप सॉइल में बरी कर देंगे, उसे वाटर देंगे रेगुलरली, तो क्या होगा? उसमें जो है हर पीस में से, हर आई में से जो है एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। मतलब पहले आई जो है वो जर्मिनेट करेगी, फिर उसमें से क्या होगा? न्यू शूट निकल आएगा। शूट मतलब उसमें ब्रांचेस, लीव्स निकल आएंगी, एक नया प्लांट जो है ग्रो हो जाएगा। अब मतलब कुछ दिन बाद आप देखेंगे उसमें से क्या है? न्यू पोटैटो प्लांट विल बी प्रोड्यूस। इस तरह से आप जिंजर और टर्मरिक का भी कर सकते हैं। तो उसकी जो आइज होती है उसको भी आप पीसेस का कट करके सॉइल में बरी कर देंगे, वाटर करेंगे, तो उसमें से भी हर क्या नए नए प्लांट्स निकल आएंगे। हर बर्ड में जो है नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब आगे हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। तो अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है लीव से कैसे होती है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ना लीव्स में ही बर्ड्स होते हैं, जिन बर्ड्स से जो है नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो सकता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव बर्ड्स दैट कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स में ही बर्ड्स होते हैं, जहां से क्या है नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो सकता है। तो अगर इन प्लांट्स की लीव्स सॉइल में गिर जाए, तो क्या होगा कि हर बर्ड में से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। If the leaf of such plant falls on a moist soil, each bud can produce a new plant. तो अगर ऐसे प्लांट की लीफ सॉइल में गिर जाए तो क्या होगा कि हर बर्ड में से क्या होगा? एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा प्लांट होता है जिसके लीव्स में ही बर्ड्स होते हैं? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसके ना लीव्स में ही बर्ड्स होते हैं, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो ये क्या है? इसकी लीव्स में देखिए कितने सारे बर्ड्स हैं। ये सब क्या है? बर्ड्स। तो अगर इसकी लीव जो है सॉइल में गिर जाए, तो क्या होगा कि हर बर्ड में से जो है नया प्लांट जो है ग्रो हो जाएगा, नया ब्रायोफाइलम जो है वो ग्रो हो जाएगा। इफ मैच्योर लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल्स ऑन द ग्राउंड, देन ईच बर्ड ऑन लीफ कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो हर बर्ड में से जो है ब्रायोफाइलम के हर लीव के हर बर्ड में से जो है एक नया प्लांट जो है ग्रो हो जाएगा। तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। अब आगे हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। तो अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है रूट से कैसे होती है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ना रूट्स में ही बर्ड्स होते हैं, जिसमें से बर्ड में से नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो सकता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स हैव बर्ड्स दैट कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स में ही
बर्ड्स होते हैं जिसमें से नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो सकता है। अब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं? प्लांट्स सच है स्वीट पोटैटो एंड दहीला। अब इनकी रूट्स में ही बर्ड्स होते हैं, तो इसमें से क्या है, नया प्लांट जो है ग्रो हो सकता है। बर्ड्स प्रेजेंट ऑन रूट्स कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अब जो प्लांट कैक्टस होता है, जो कैक्टस प्लांट होता है, अगर उसका कोई पार्ट डिटैच होकर सॉइल में गिर जाए ना, तो उस पार्ट में से ही नया कैक्टस प्लांट जो है ग्रो हो जाता है। प्लांट्स सच एज कैक्टाई कैन प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स डिटैच फ्रॉम मेन प्लांट, ईच पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो कैक्टस प्लांट के जब कोई पार्ट डिटैच होकर सॉइल में गिर जाए ना, तो उस पार्ट में से न्यू कैक्टस प्लांट जो है ग्रो हो जाता है। तो हमने देख लिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स ऑल्सो। अब आगे हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बेयर फ्लावर एंड फ्रूट्स एज कम्पेयर टू द प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। उन्हें ग्रो होने में इतना टाइम नहीं लगता, वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं, जल्दी उनमें फ्लावर आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, एज कम्पेयर टू द जो प्लांट सीड से ग्रो होते हैं। जो प्लांट सीड से ग्रो होते हैं उन्हें थोड़ा टाइम लगता है ग्रो होने में, लेकिन जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो होते हैं वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और इसका सेकंड एडवांटेजेस क्या है? न्यू प्लांट्स आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट। जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट का, क्योंकि इसमें जो है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट का। वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट की, एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में डिटेल में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।